तो नूडल्स के बारे में आपको एक जानकारी दे दूं कि सबसे खराब वस्तु अगर खाने की कोई हो सकती है कचरे में कचरा, तो वो यही है नूडल। और इस नूडल्स में टेस्ट लाने के लिए सुअर के मांस का रस मिलाया जाता है। दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैगी में सुअर की चर्बी को मिलाया जाता है तो क्या आप मेरा यकीन करेंगे? 2 मिनट में बनने का दावा करने वाली ये मैगी आज हर घर में पाई जाती है। और आज के समय में अगर बच्चे किसी चीज को हाँ करते हैं खाने के लिए तो वो है सिर्फ मैगी। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मैगी को बनाने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है और किन चीजों को मिलाकर मैगी को बनाया जाता है? जिस मैगी को हम बड़े चाव से खाते हैं और पहाड़ों में खासकर हमारे पास एक ही विकल्प बच जाता है कुछ खाने के लिए, और वो है मैगी, जो कि काफी सस्ती भी है और हर कहीं मिलती भी है। उस मैगी को फैक्ट्री में किस तरह से बनाया जाता है? क्या आप जानते हैं जिस मैगी मसाला को आप मैगी बनाते वक्त थोड़ा सा बचा लेते हैं किसी और खाना बनाने के लिए, वो मसाला किस चीजों से बनता है? और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है? और क्या मैगी को बनाते समय सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है? अगर आप इन दावों की हकीकत को जानना चाहते हैं तो आज की इस खास वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि जिस मैगी को आप चाव से खाना पसंद करते हैं उसके बनने के तरीके को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि 5 रुपए के पैकेट में मिलने वाली मैगी की सालाना कमाई 1000 करोड़ है। और आपको शायद ये भी याद होगा कि भारत सरकार ने साल 2015 में मैगी पर पूर्ण तरह से प्रतिबंध लगा दिया था और इसकी वजह से नेस्ले कंपनी को पूरे 38,000 टन मैगी को डिस्ट्रॉय करना पड़ा था। और यही नहीं दोस्तों, उस समय जो मैगी का एडवर्टीजमेंट भारत में कर रहे थे वो थे अमिताभ बच्चन। उन पर भी उस समय FIR लॉन्च की गई थी। दोस्तों, क्या आपको पता है उस समय मैगी को भारत में क्यों बैन कर दिया गया था? तो चलिए हम आपको ये बताते हैं। दरअसल मैगी में केमिकल का यूज होता है और जिसका नाम है मोनोसोडियम ग्लूटामेट, और इस केमिकल की वजह से हार्ट डिजीज, मेंटली प्रॉब्लम और यहाँ तक कि आपको सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब आपके दिमाग में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि उस समय ये केमिकल क्यों मिलाया जाता था, और इसका जवाब है इसमें पाया जाने वाला टेस्ट। और जब ये बात फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पता लगी तो उन्होंने मैगी पर तुरंत बैन लगा दिया। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर ग्रीन मार्क के साथ आपको मैगी देखने को मिलती है। और इसका मतलब यह है कि सिर्फ भारत में ही वेज मैगी को बेचा जाता है, बाकी इसके अलावा अन्य देशों में वेजिटेरियन मैगी नहीं बेची जाती। दोस्तों, आपको मालूम है कि एक बार राजीव दीक्षित ने कहा था कि मैगी के अंदर सुअर की चर्बी मिलाई जाती है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा था, आइए इस बात पे बात करते हैं। देखिए, हर प्रोडक्ट के पीछे एक इंग्रेडिएंट लिस्ट दी जाती है, जैसे कि E621, और मैगी के पीछे दिया गया है E635, और यह एक फ्लेवर इनहांसर इंग्रेडिएंट है। और इसको मिलाने से ही मैगी में एक नया फ्लेवर आता है जो कि सबसे ज्यादा डिफरेंट होता है, और इसी फ्लेवर को उमामी फ्लेवर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, कहते हैं कि कंपनीज का इंटेंशन इसको प्रोडक्ट में मिलाने का इसलिए भी होता है क्योंकि ये खाने वालों के मुंह में सलाइवा को बढ़ाता है, इसलिए आप जब भी कुछ खा रहे हो तो आपको चीजें ज्यादा टेस्टी लगती हैं। इन फ्लेवर के पीछे जो सच्चाई है वो ये है कि ये 2 चीज़ों से बनते हैं। या तो आप इनको प्लांट बेस्ड चीज़ों से भी बना सकते हैं या फिर सुअर की चर्बी से बनाते हैं। और जो इंडिया में मैगी यूज़ कर रही है वो फॉरेन से यानी चाइना से इंपोर्ट करती है, और मैगी का खुद का ये मानना है कि वो प्लांट बेस्ड मटेरियल को ही मैगी में यूज़ कर रही है। दोस्तों, ये बात काफ़ी दिनों से कंट्रोवर्सी में है कि मैगी में प्लांट बेस्ड फ्लेवर मिलाया जा रहा है या फिर सुअर का मांस। दोस्तों, आपको बता दें कि इंडिया में बिकने वाला हर प्रोडक्ट को FSSAI के रूल्स को मानना पड़ता है, और मैगी पर पूर्ण तरह से एक ग्रीन सिंबल आपको देखने को मिलता है। और अगर ये सिंबल मैगी के पैकेट पे रेड होता तो इसका मतलब यही है कि इसमें सुअर का मांस मिलाया जाता है। लेकिन ये सिंबल पूरी तरह से ग्रीन है, इसका मतलब यही है कि ये पूरी तरह से वेजिटेरियन। और इस चीज की जांच हमारा फूड डिपार्टमेंट बीच बीच में करता भी है। ऐसे ही अननोन फैक्ट को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।